मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने जिस तरह से दूसरी लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधानसभा चुनाव टिकट देकर मैदान में उतार दिया था, उसे देखते हुए कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी ग्वालियर या गुना शिवपुरी विधानसभा से चुनाव में उतारे जाने की चर्चा चल निकली थी। बीजेपी की आखिरी लिस्ट तक सिंधिया के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बना हुआ था, जो बीजेपी की आखिरी लिस्ट जारी होने के साथ ही खत्म हो गया है। बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट में 2 विधानसभा सीट गुना और विदिशा पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने एक और जहां गुना विधानसभा सीट से पूर्व विधायक पन्नालाल शाक्य को टिकट देकर मैदान में उतार दिया है, वहीं विदिशा विधानसभा सीट से मुकेश टंडन को टिकट दिया गया है। पन्नालाल शाक्य को जहां सिंधिया परिवार का खास माना जाता है, तो वहीं मुकेश टंडन सीएम शिवराज सिंह के करीबी है। गौरतलब है कि भाजपा ने 17 अगस्त को पहली सूची जारी की थी। इसमें 39 नाम थे। फिर दूसरी सूची में 39 नाम सामने आए थे, जिसने प्रदेश के राजनीतिक पीड़ितों के सारे गणितों को फेल कर दिया था। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिए गए थे। इस सूची में 3 विधायकों के टिकट काट भी दिए गए। तीसरी लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम था। चुनावों की तारीख घोषित होते ही भाजपा ने चौथी सूची जारी कर दी थी। चौथी लिस्ट में भाजपा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 25 मंत्रियों को टिकट दिए थे। 57 प्रत्याशियों की इस लिस्ट में सभी वर्तमान विधायकों को टिकट दिए गए थे। 5वीं लिस्ट में 92 नामों का ऐलान किया गया था, जबकि 2 सीटों पर प्रत्याशियों का नाम होल्ड कर दिया गया। शुक्रवार को बीजेपी ने अपनी आखिरी लिस्ट जारी कर इनका भी ऐलान कर दिया है। अब प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच ही है। विदिशा सीट से भी भाजपा की मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन 2018 में कांग्रेस के शशांक भार्गव ने ये सीट जीत ली थी। यहाँ पर 3 दावेदारों के बीच पेच फंसा हुआ था। यहाँ से पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई की बेटी, पूर्व नपा अध्यक्ष ज्योति शाह के अलावा पिछला चुनाव हारे मुकेश टंडन भी दावेदारी कर रहे थे। मुकेश टंडन सीएम शिवराज के करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा संगठन श्याम सुंदर शर्मा के नाम को भी आगे बढ़ाया था। गुना सीट को संघ की मजबूत सीट माना जाता है। ये सीट संघ और भाजपा दोनों के कारण फंसी हुई थी। इस सीट पर सिंधिया परिवार का भी प्रभाव है। इसके चलते यहाँ पर प्रत्याशी चयन को लेकर मामला अटका हुआ था। अभी इस सीट पर भाजपा के गोपीलाल जाटव विधायक है। अभी सभी सीटों पर दोनों मुख्य दलों यानी कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के आमने सामने आने पर अधिकतर सीटों पर मुकाबला द्विपक्षीय रहने की संभावना बढ़ गई है। सभी प्रत्याशियों के नाम सामने आने के बाद कांग्रेस बीजेपी में एक सीट के करीबी फाइट होने की संभावना बन गई है। जहां तक प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात है, तो परिणाम 2018 के विधानसभा चुनाव के जैसे रहने की ही संभावना है। हालांकि प्रदेश के मतदाता अपने निर्णय को लेकर खामोश है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वहीं मतगणना 3 दिसंबर को होगी।